स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, पार्टनर्स कमीशन। ए और बी पार्टनर है एक फॉर्म में। ए को 15,000 पर मंथ सैलरी दी जाती है और एक कमीशन मिलता है उसे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। बी को 10% कमीशन मिलना है नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद। नेट प्रॉफिट बता रखे हैं ये के हैं 4,40,000। आपने क्या दिखाना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। तो देखो बच्चों, पार्टनर्स का जो कमीशन है वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको डिफरेंस बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। जैसे मैनेजर का कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। जबकि जो मैनेजर का कमीशन है वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स होंगे तो एप्रोप्रिएशन होगा इनका, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। इसलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखो, इसकी क्रेडिट साइड लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट है 4,40,000 का। ए को सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ थी, तो 12 महीने की कितनी होगी? 1,80,000। तो इसके डेबिट साइड लिखेंगे टू एज सैलरीज अकाउंट। उसके बाद कहा था आपको 10% नेट प्रॉफिट का कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है। तो 4,40,000 का ही देना है हमें 10%। तो 4,40,000 का 10% कितना हुआ? 44,000। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। फिर बी का कमीशन देखो, बी का कमीशन क्या है? क्या कह रहा था? बी को 10% नेट प्रॉफिट का मिलेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद। तो 4,40,000 का 10 बटा क्या होगा? 110। तो 40,000 आएगा इसका। तो बाकी जो प्रॉफिट आएगा 440 में से इसको माइनस कर देंगे, 81 को, 44,000 को, 40,000 को। बाकी जो प्रॉफिट आएगा उसको इन दोनों में मीन्स ए और बी में बांट देंगे। आप कौन सी रेशो में बांटेंगे बच्चों? यहाँ कुछ नहीं बता रखा, ये बता रखा है ए और बी पार्टनर हैं फॉर्म में। तो ये क्या है? इक्वली पार्टनर हैं, दोनों को बराबर बराबर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई पार्टनर हैं एक फर्म में। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट अप टू 40,500 आर डिवाइडेड इक्वली एंड एक्सेस ऑफ रुपीज़ 40,500 आर डिवाइडेड इनटू द रेशो ऑफ 3:2। 40,500 तक के प्रॉफिट्स को तो इक्वली बांटना है और उससे एक्सेस होंगे तो उसको 3:2 में बांटना है। एक्स को सैलरी मिलेगी 7,500 और वाई को 8% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद और सैलरी जो है देने के बाद। प्रॉफिट बता रखे हैं ईयर के 56,748 बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। आपने क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों कैसे बनाएंगे? ये क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखो कितना प्रॉफिट है? 56,748। अब इसमें से एक्स की सैलरी देनी है तो एक्स सैलरी 7,500। वाई को 8% कमीशन मिलना है नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो देखो अब नीचे वर्किंग नोट दिया हुआ है आपको कि उसकी सैलरी काटने के बाद, एक्स की सैलरी काटने के बाद तो प्रॉफिट कितना है? 56,748 है। इसमें से 7,500 सैलरी एक्स की निकाल दी, बाकी जो है उसका कमीशन देने के बाद है तो 8/108 करेंगे तो 3648 क्या आ जाएगा? इसका कमीशन आएगा वाई का। उसके बाद देखो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे डिवाइड करने हैं, तो ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड किया जाएगा।
जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं वो कितने रहेगी हमारी 45,600। इनमें क्या था 40,500 को इक्वली बांटना है, दोनों को बराबर बांटना है। 45,600 में से 40,500 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 5,100 बच जाएगा। इसको 3:2 रेशो में बांट देंगे तो इसकी x की आएगी 23,310 और y की आएगी 22,290। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी पार्टनर हैं एक फर्म में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। इनकी कैपिटल है ए की 5 लाख की, बी की 2.5 लाख की, 1 अप्रैल 2015 को। ईच पार्टनर इज एंटायर टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर एक पार्टनर को 10% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। ए को कमीशन मिलता है 10% नेट प्रॉफिट का, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या है कि 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा, क्या करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद और कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। बी को 8% जो है नेट प्रॉफिट का, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने से के बाद और कमीशन चार्ज करने के बाद का कमीशन मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट बता रखे हैं आपको 31 मार्च 2016 को, प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हैं 3,75,000 की। अब आपने यहाँ क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो ये प्रॉफिट है उसे एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पहले प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र करने की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद है इंटरेस्ट फॉर्म देगी पार्टनर्स को, तो क्या करेगी एंट्री वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसके डेबिट साइड लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर कमीशन देना है, कमीशन किसको देना है, ए को 10% मिलेगा। कब मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद, लेकिन कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। तो देखो 3,75,000 तो क्या है हमारी नेट प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस हुआ, इंटरेस्ट 75,000, तो बाकी रहे 3 लाख। 3 लाख का 10% कमीशन किसे मिलेगा, ए को। तो एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब इन्होंने दोनों का कमीशन लिख रखा है, बी का भी लिख रखा है। बी का कैसे कैलकुलेट करेंगे कमीशन, बी का 30,000 आया, 30,000 3 लाख में से 30,000 माइनस करने के बाद 2,70,000, इसका 8/108 करेंगे। तो आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी फिर अभी। तो ये इसका कमीशन आएगा 20,000। तो एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इसे फिर एप्रोप्रिएशन में डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितने 50,000, 30,000 अभी बताया तुम्हें कैसे आया, ए का और बी का कैसे निकाला हमने। ए का कैसे निकाला दोबारा सुन लो, 3,75,000 में से 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, उसके बाद 3 लाख बचा, 3 लाख का 10% देना था, 30,000 ए का कमीशन हुआ। और बी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, मीन्स 3,75,000 में से 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और सैलरी कितने रह गए 3 लाख, और ए का कमीशन दे दिया कितना 30,000, 2,70,000, और उसका भी कमीशन चार्ज करने के बाद है 8%, मीन्स 8/108, तो कितना आया 20,000। तो इस कमीशन को भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। नेक्स्ट देखेंगे, देखो बच्चों बाकी जो प्रॉफिट्स बचेगा उसको ए और बी में 3:2 रेशो में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट।
आगे आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वो वर्किंग नोट पे बनाना है। तो प्रॉफिट देखो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर दिया, कमीशन भी डेबिट साइड लिख दिया। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, फर्म बनाती है, फर्म की तरफ से बनाए जाते हैं। बाकी प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। या आपको नीचे कैलकुलेशन बता रखी है कि कैसे पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट करना है हमने, तो ये आपको पहले समझा दिया गया है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8 है। तो बच्चों इसमें ये आप खुद ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम लूँगी मैं इस क्वेश्चन की, बस सिर्फ इतना। इसमें क्या है कि कैपिटल फिक्स्ड है और फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो दोनों कंडीशंस में बनता है। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है। कौन सा होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 8 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, आपके पास इसकी PDF भी भेज दी है। ओके।